हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने टॉप से 60% से ज्यादा की इसमें गिरावट आई है। और ये गिरावट कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण आई है, जिससे कि इस कंपनी का सेल्स कम हुआ है। सो इस पूरे वीडियो में हम लोग इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, देन उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे एंड ये देखेंगे कि अभी करंट प्राइस पे इस स्टॉक को लेना कितना वर्थ है। तो इस वीडियो में बिना स्किप के एंड तक बने रहिए। तो आज का एनालिसिस पूरा भारत वायर एंड रोप्स के ऊपर है। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग स्पेशलिटी स्टील एंड स्टील वायर रोप्स बनाती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हाई क्वालिटी स्टील वायर रोप्स, स्लिंग्स एंड स्ट्रैंड्स का प्रोडक्शन करती है एंड ये इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। सो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो मेनली कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज में आते हैं, देन एविएशन एंड एरोस्पेस में आते हैं, माइनिंग में आते हैं, ऑयल एंड गैसेस में आते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री में भी ये काफी ज्यादा यूज में आते हैं। इसके साथ साथ में ये एलिवेटर्स में यूज में आते हैं एंड मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री में यूज में लाए जाते हैं। कंपनी के दो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अटगांव एंड चालीसगांव, दोनों ही महाराष्ट्र में है, जिसमें कि अटगांव का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अप्रोक्स 6000 मैट्रिक टन पर एनम का है एंड चालीसगांव इनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, जिसमें की कैपेसिटी इनका 66,000 मैट्रिक टन पर एनम का है। भारत वायर के प्रोडक्ट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिलायबल सप्लायर बनाता है। इसीलिए अगर इनके कुछ मेन क्लाइंट्स देखें तो वो हैं इंडियन रेलवेज, देन BHEL, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, देन शिपिंग इंडस्ट्रीज, देन ONGC, इसरो एंड पावर ग्रिड है। भारत वायर रोप्स के प्रोडक्ट्स अप्रोक्स 65 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, पूरा मिडल ईस्ट, नेपाल, न्यूजीलैंड, UK, US, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम जैसे बहुत बड़े मार्केट शामिल है। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ ईयर 22 से 25 के बीच में काफी इंप्रेसिव रहा है। इस टाइम पीरियड में इनका रेवेन्यू 51% से ग्रो हुआ है और ये 20% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 26% हायर रियलाइजेशन की वजह से ये रेवेन्यू में इतना अच्छा बूस्ट आया है। इसके साथ साथ इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो इस टाइम पीरियड में 15% से बढ़ के 26% हो गया है और ये काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर्स का फिगर देखें तो रेवेन्यू में 6% के गिरावट आया है और इसकी वजह है स्टील प्राइसेस में करेक्शन आना, जिसकी वजह से रियलाइजेशन कम हुई है एंड इजराइल वॉर की वजह से रेड सी में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है, जिसके कारण इनका सेल्स पे असर हुआ है। भारत वायर का फाइनेंशियल ईयर 22 तक टोटल डेप्ट 268 करोड़ रुपीस का था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक आते आते लगभग 125 करोड़ का हो चुका है। सो भारत वायर ने लगभग 50% से ज्यादा का डेप्ट रिड्यूस किया है। लेकिन ये डेप्ट प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज करके लिया हुआ है एंड इन्होंने अप्रोक्स 49% शेयर प्लेज किए हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये प्लेजिंग परसेंटेज 51 थी, तो अभी करंटली प्लेजिंग परसेंटेज 2% से डाउन आई है। तो जब प्रमोटर्स या कंपनी के मालिक अपने शेयर्स को लोन लेने के लिए गिरवी रखते हैं बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में, तो उसे प्रमोटर प्लेजिंग कहते हैं। तो अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रही है और इसके साथ साथ डेप्ट भी कम हो रहा है तो प्लेजिंग कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं रहता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर प्रमोटर प्लेज शेयर्स ज्यादा हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक होते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये रिस्क होता है। सो ओवरऑल डेप्ट रिडक्शन एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, क्योंकि कंपनी पे कम डेप्ट होने से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है और इससे फाइनली कैश फ्लो इंप्रूव होता है। भारत वायर अपने डेप्ट को काफी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है एंड इसको रिड्यूस भी कर रही है। सो मेक इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से इसकी डिमांड और ज्यादा फ्यूचर में बढ़ने वाली है। कंपनी काफी तेजी से ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है एंड अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड इसके साथ साथ में कंपनी अपने डेप्ट को काफी एफिशिएंटली रिड्यूस कर रही है, जिसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, जिससे कि फ्यूचर में शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टील के प्राइसेस काफी वोलेटाइल होते हैं, जो कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ में ग्लोबल सप्लाई चेन इशू, जैसे कि करंटली रेड सी का इशू चल रहा है, ऐसे इवेंट्स कंपनी के सेल्स पे फ्यूचर में इंपैक्ट डाल सकते हैं। एंड लास्ट में स्टील इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी ज्यादा है एंड हो सकता है फ्यूचर में इसमें न्यू प्लेयर्स की भी एंट्री हो सकती है।
सो भारत वायर रोप्स का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड स्टॉक का पी देखें तो वो लगभग 14 के आसपास है, तो ये काफी अच्छा पीई है। इसका अगर बुक वैल्यू देखें तो ये भी 102 के आसपास है एंड स्टॉक का प्राइस 154 है। सो लगभग बुक वैल्यू भी स्टॉक प्राइस के आसपास में है। वहीं आरओसी एंड आरओई देखें तो वो भी काफी अच्छा नंबर हमको दिखता है। लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ लगभग 35.5% का है, जो कि काफी अच्छी वैल्यू है। यहाँ पे डेप्ट हमको लगभग 125 करोड़ का अभी भी शो कर रहा है एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है, जो कि मैनेजेबल है। यहाँ पे हमको दिख रहा है प्लेज परसेंटेज 48.9% है एंड जैसा कि मैंने बताया था कि प्रमोटर्स ने लोन लेने के लिए अपने शेयर्स को प्लेज करके रखा हुआ है। यहाँ पे शो कर रहा है कि कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील वायर रोप्स इन इंडिया एंड यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू 77% एक्सपोर्ट से आता है एंड 23% डोमेस्टिक सेल्स से आता है एंड क्लाइंट्स में काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है। BHEL है, इंडियन आर्मी है, नेवी है, पावर ग्रिड है, इसरो है, सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 72,000 मेट्रिक टन पर एनम है। अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से साइलेंटली अपने स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पे वो दिसंबर 22 में 36% के आसपास में थे, देन सितंबर 23 में वो लगभग 39 हो गए, देन मार्च 24 में लगभग 40 हो गए एंड दिसंबर 24 में लगभग 41.25% के स्टेक्स अभी करेंटली होल्ड कर रहे हैं। FII के पास भी लगभग 3% के स्टेक्स हैं, DI के पास भी लगभग 2.60% के स्टेक्स हैं। अगर हम भारत वायर का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालाइज करें एंड हम अगर सेल्स एंड एक्सपेंस का चार्ट देखें तो हमको दिख रहा है कि 2019 तक सेल्स एंड एक्सपेंस बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे। दैट मींस कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में डिफिकल्टी फेस कर रही थी। उसके बाद में 19 के बाद से हमको थोड़ा सा सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप देखने को मिला, लेकिन 2021 इसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ एंड वहां से सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप हमको कॉन्स्टेंटली बढ़ के आते हुए दिख रहा है एंड लास्ट 2 ईयर से वो गैप और ज्यादा बढ़ के आया है। दैट मींस कंपनी 2021 से अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वहीं अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो भी हमको सेम स्टोरी बता रहा है। वो भी हमको बता रहा है कि कंपनी 2021 के बाद से पॉजिटिव में अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रही है एंड कॉन्स्टेंटली वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां 21 में वो लगभग -2 के आसपास था, वही 24 में वो हाईएस्ट जाके 14.16 के आसपास में रहा एंड वहां से अभी थोड़ा सा डिप हमको देखने को मिल रहा है। सेल्स का शॉर्ट टर्म व्यू देखें क्वार्टरली बेसिस पे, सो सेल्स एंड एक्सपेंस का अगर हम चार्ट एनालाइज करें तो वो भी हमको दिख रहा है कि मार्च 23 के बाद से सेल्स हमको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लोबली स्टील प्राइस के करेक्शन के कारण एंड रेड सी क्राइसिस के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, उसके कारण ये इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में जो गैप मैक्सिमम था वो हमको थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक होके आते हुए दिख रहा है। EPS भी हमको क्वार्टरली बेसिस पे सेम स्टोरी बता रहा है। वो भी हमको दिखा रहा है कि दिसंबर 23 के बाद से कॉन्स्टेंटली अर्निंग पर शेयर इसका गिरते ही जा रहा है। कंपनी का कैश फ्लो हमको ईयर 2021 के बाद से हमको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होके आते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2021 में जहां वो 13% था वो अभी इंक्रीज होके 26% के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप ओनली 1000 करोड़ रुपीस है, ये दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में कैपेबल है। और अभी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इसके सेल्स को इम्पैक्ट किया है, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस भी 60% से ज्यादा का करेक्शन आया है। तो फ्यूचर में अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी एंड इसका सेल्स इंक्रीज होके आता है तो ये कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। तो सारे फाइनेंशियल पैरामीटर एनालाइज करने के बाद में इसका फंडामेंटल रेटिंग 8.6 निकल के आता है आउट ऑफ 10। तो ये मेरी नजर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अंडर वैल्यूड शेयर है। अब आ गए हैं हम लोग भारत वायर के चार्ट के ऊपर और हमने टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक येलो कलर की मेजर ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही थी, उसके बाद से प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था एंड इस नेकलाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में दिया था। देन उसके बाद में रिट्रेसमेंट लिया था एंड इस लेवल का इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। इस लेवल का यहाँ पे इसने पहले भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे आया। यहाँ पे हमको फिर से वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिली एंड इसने इस बार इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया एंड जो इसने इस बार की रैली दी थी वो लगभग यहाँ से टॉप तक लगभग 360% की रैली थी एंड इसने हाई लगाया था लगभग 400 रुपीज का एंड वहां से प्राइस फिर से करेक्ट होके ट्रेंड लाइन के पास आया
एंड इस टाइम पीरियड में इसने यहाँ पे सपोर्ट जोन का क्रिएशन किया जो कि मैंने ग्रीन लाइन से मार्क कर लिया है एंड प्राइस लेटेस्ट मार्केट क्रैश में इस येलो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया एंड फिर से रिट्रेसमेंट के लिए गया एंड वहां से ये करेक्ट होके अभी अपने लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड प्राइस अभी इस करंटली इस जोन में है। तो यहाँ से हमको दो पॉसिबिलिटी दिखती है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दे एंड यहाँ पे हमको कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिले एंड यहाँ से फिर प्राइस एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में चले जाए। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि प्राइस यहाँ से फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे वॉल्यूम के साथ एंड अगर ऐसा होता है तो प्राइस अपने जो इसका लास्ट सपोर्ट जोन था ये लेवल इधर तक आ जाए। फिर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाता है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है भारत वायर एंड रोप्स को लेके? क्या ये स्टॉक फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हो तो आप वो भी लिख सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।